नमस्कार, मैं वैद्य शैलेंद्र शर्मा, आयुर मानव अकेडमी फाउंडर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे बिना गुरु के भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बस कुछ हमारे पास संसाधन होना आवश्यक है। जो कि आप एक BAMS के छात्र या BAMS के चिकित्सक हैं तो आपके पास वो सारे संसाधन उपलब्ध हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि महाभारत कालीन आपने एक व्याख्यान आपने देखा होगा, सुना होगा कि जहाँ गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन और अन्य पांडवों को विद्या सिखा रहे थे, कौशल सिखा रहे थे, उस समय अर्जुन एक निपुणता में आगे बढ़ते जा रहे थे। वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की तरफ अग्रसर होते जा रहे थे। जो कि हम एक गुरु के द्वारा एक छात्र को सिखाई हुई शिक्षा पद्धति के सिस्टम से समझते हैं। दूसरी तरफ वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति भी था जो बिना गुरु सानिध्य के, बिना साक्षात गुरु सानिध्य के, ये वर्ड यूज करूं, वो अर्जुन से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन रहा था। जी हाँ, एकलव्य। एकलव्य का नाम अर्जुन से पहले इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसने दूरस्थ शिक्षा ली। दूरस्थ शिक्षा दैट मीन्स वो ऑनलाइन सिस्टम को फॉलो कर रहा था। उस समय उसको ऑनलाइन सिस्टम हम मान सकते हैं और अर्जुन को ऑफलाइन सिस्टम की क्लासरूम में पर्टिकुलरली गुरु के सामने बैठ करके सीखना। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में होता क्या है कि गुरु के सामने छात्र नहीं होता है, छात्र के सामने गुरु होता है। तो आपके पास भी एक ऐसा साधन है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य भागवत जी ने अपनी संहिताओं में जो लिखा है, यदि आप उन संहिताओं के प्रत्येक बिंदु को इस प्रकार से समझते हैं जैसा आचार्य चरक सुश्रुत भागवत ने संहिता को लिखते वक्त सोचा होगा। हाँ, एक आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप निरंतर करते रहते हैं तो धीमे धीमे आप उन आचार्यों की सोच की तरफ जाते हैं। और इसी बेस पर आयुर दृष्टि, जिसका नाम है आयुर मीन्स आयुर्वेद, दृष्टि मीन्स आपके देखने का नजरिया, जिसको लेकर के हमने एक कोर्स डिजाइन किया जिसमें कई वैद्यगण जुड़े हुए हैं और कई वैद्यगण पहले इसका लाभ ले चुके हैं। वहां पर सिर्फ हम सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं ताकि आप उस सोच को डेवलप कर सकें जिस सोच के हिसाब से उन संहिताओं का निर्माण किया गया होगा। तो जब भी आप किसी भी संहिता के चिकित्सीय पार्ट को या सूत्रीय पार्ट को आप पढ़ रहे हैं तो हमेशा उस समय एक इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाइए कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, तब हमारे आचार्यों ने इस बिंदु को देख करके इस प्रकार से अपने मन में एक गणना ली होगी। जैसे पंचभौतिक संगठन को द्रव्यों में तलाशने की प्रक्रिया, कि जो बहुत ज्यादा हार्ड है, जिसका घनत्व बहुत ज्यादा है, उसमें पृथ्वी महाभूत बहुत ज्यादा है, और जिसमें घनत्व है लेकिन साथ में चिकनापन या शीतलता है तो पृथ्वी और जल महाभूत उसके अंदर बहुत है। इस प्रकार की जो कंसेप्ट हमारे यहाँ सोचने के लिए बोला गया है कि लोक पुरुष जो सिद्धांत है उसमें बताने का प्रयास किया गया कि जैसी इस सृष्टि के अंदर है वैसा ही शरीर के अंदर है। तो प्रकृति को एनालिसिस कीजिए, शरीर के अंदर चल रही क्रियाओं का एनालिसिस कीजिए और संहिता के एक एक एस्पेक्ट को इमेजिन कीजिए उस दुनिया में जाकर के जिस दुनिया में जाकर के इन संहिताओं का निर्माण लिखा होगा। यदि आप आयुर्दृष्टि क्लिनिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप वहां पर जाकर के उस कोर्स को देख सकते हैं। धन्यवाद।